नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा बड़कुद है। मैं कक्षा बीए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य 6वें सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा शीर्षक ध्रुव सौमिनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, जिसमें मेरी निर्देशिका डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम हैं। सर्वप्रथम मैं कवि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देना चाहती हूँ। कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 गुरुवार को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। कवि जयशंकर प्रसाद की अनेक प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं तथा ये भाषाओं के पंडित कहे जाते हैं। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध इत्यादि साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इन्होंने अपने लेखन शैली के माध्यम से अपनी समस्त रचनाओं को बहुत ही श्रृंगार किया। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम कामायनी, आंसू, लहर, कहानी, उपन्यास इत्यादि हैं। हिंदी साहित्य में कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक, उन्नायक कवि के साथ साथ प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार तथा कथाकार भी थे। इनके रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य का उल्लेख बहुत ही बड़े स्तर से मिलता है। इनकी रचनाएं मानवीय रूप से जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव सौमिनी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव सौमिनी नाटक प्रसिद्ध नाट्य है। यह प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ कृति रही है। ध्रुव सौमिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाट्य है। ध्रुव सौमिनी रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। इसके पात्रों की संख्या सीमित है। इसके संवाद भी पात्रानुकूल और लघु है। भाषा पात्रों की भाषा के अनुकूल है। ध्रुव सौमिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव सौमिनी नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजनाएं हैं, जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती हैं। सबसे अच्छी बात इस नाटक में यह रही है कि जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सौमिनी नाटक में नारी सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में यह प्रस्तुत किया है। ध्रुव सौमिनी बहुत ही तेजस्विनी वीरांगना की ओजस्विता के रूप में प्रस्तुत की गई है। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 13 नाटकों की रचना की और 1933 में प्रकाशित ध्रुव सौमिनी उनकी अंतिम नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद का इतिहास संबंधी अध्ययन उनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुण था, जो उनके नाटकों में दिखाई देता है। माना जाता है कि इंद्र को सर्वप्रथम ऐतिहासिक सम्राट के रूप में उपस्थित करते हुए वे एक नाटक लिख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। प्राचीन नाटकों से भिन्न आज के नाटकों में प्रायः समस्या की प्रधानता रहती है। ऐसे नाटक प्रमुख रूप से बुद्धि प्रधान होते हैं। यही प्रेरणा ध्रुव सौमिनी की रचना में भी दिखाई देती है। ध्रुव सौमिनी समय की इस कठोर समस्या को उठाना और इसका समाधान खोजना ही ध्रुव सौमिनी नाटक का प्रमुख प्रतिपद है। स्त्री के सम्मान और रक्षा के लिए है। जयशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लगन की समस्या को उठाया है। ध्रुव सौमिनी नाटक नारी समस्या और नारी जागरण से संबंधित नाट्य है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत किया है। प्रेम की शुरुआत व्यक्तिगत हो सकती है, किंतु उसको स्थायित्व पाने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। महिला के सशक्तिकरण के लिए पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता उनका अपना समाज। महिलाओं की उनकी आर्थिक बड़ी आवश्यकता हेतु सशक्तिकरण। समाज हो या परिवार हो, महिलाओं को बोझ समझा जाता है। उनके होने पर देश या प्रदेश को
सभी जगह महिलाओं को देश की आधी आबादी मानी जाती है। ऐसे में अनेक समुचित विकास के बिना हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं का समुचित विकास बिना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किए नहीं हो सकता। सशक्त नारी से ही सशक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सिर्फ उनकी सुरक्षा, सामाजिक अधिकारों पर ही बात को सीमित कर दिया जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है उनका आर्थिक सशक्तिकरण। तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और अपने ऊपर उठने वाले अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं में आगे बढ़ने की आत्मशक्ति को बढ़ावा भी मिलेगा। महिला सशक्तिकरण सदियों से महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता रहा है, अर्थात महिलाओं की बात को अधिक से अधिक सुना जाए और उनको भी आर्थिक कमाई के लिए पढ़ाया जाए। समाज को बदल दिया जाए जिससे महिलाओं की सुनी जाए। समाज में आर्थिक रूप से सबल इंसान को महत्व दिया जाता है। महिला सबल होगी तो उनकी बातों को भी सुना जाएगा। हम खुद को आधुनिक कहने लगे हैं, पर सच्चाई से कोई भी वाकिफ नहीं है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से कई बार महिलाओं को अपने ऊपर गर्व की जगह खुद खुशी करने की इच्छा जागृत हो जाती है। महिलाओं की समस्या का समाधान सरकार से लेकर, घर से लेकर, देश से लेकर, प्रदेश से लेकर परिवार तक को उठाना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ये सभी योजनाएं केवल दिखावे योग्य रह गई है। व्यक्ति बेटी पैदा करने से पहले ये सोच लेता है कि लड़की होगी तो हमें ही फायदा होगा। अपना फायदा देखकर लड़की को पैदा किया जा रहा है, इसके बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। हमारी सोच नवीन युग के अनुसार बदल जानी चाहिए। बेटी को एक अच्छी सोच के अनुसार पैदा करना चाहिए और पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनकी भी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। हमेशा इस भावना से बेटी को रखना चाहिए कि यह हमारी घर की लक्ष्मी है। ये सोचकर पैदा नहीं करना चाहिए कि इसकी योजनाएं हमारे काम आएंगी। नारी से ही आगे वंश बढ़ता है, फिर नारी का इतना अपमान क्यों होता है? नारी क्यों नहीं बढ़ सकती? नारी क्यों नहीं कुछ कर सकती? नारी भी सब कुछ कर सकती है। वह भी पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की क्षमता रखती है, पुरुषों से भी बेहतर करने का सोचती है। फिर नारी को आगे बढ़ाने का क्यों नहीं सोचा जाता? आज की महिलाएं कुशल गृहिणी से एक सकल व्यवसाय की भूमिका बेहतर तरीके से निभा रही हैं और आज कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच पा रहा है जब तक कि महिलाएं उनके कंधों से कंधा मिलाकर नहीं चल रही हैं। नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर दिखाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन गांव और शहर की दूरियों को मिलाना जरूरी है। नई पीढ़ी के अभी वर्तमान में ही महिलाओं के लिए योजनाओं और अनेक सुविधाओं को बढ़ावा मिला है। बड़े शहरों और मेट्रो सिटी में रहने वाली महिलाओं को शिक्षित, आर्थिक एवं स्वतंत्र, नई सोच वाली, ऊंचे पदों पर काम करने की इच्छा जागृत होती रही है, जो पुरुषों के किसी भी अत्याचारों को सहने वाली नहीं है। महिलाएं सशक्त होकर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च, आर्थिक खर्चा, सामाजिक सही तरह से मदद करती हैं। बहुत से परिवारों में बेटी के नाम पर खुशी की जगह, उनके दिल को सुकून मिलने की जगह दुखी देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? लड़के की जगह लड़की को रखे तो लड़की भी वह कर सकती है जो लड़का कर सकता है। जैसे कि देश में अनेक वीर महिलाएं रही हैं,
जिसने एक अपना परिवार खोकर अपने देश की महिलाओं का हौसला बढ़ाया है। लड़के अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लड़की अपने परिवार के बारे में सोचती है। इसके बाद भी देश की कई वीर महिलाओं ने अपने प्राण देश के लिए गंवा दिए हैं, जैसे झांसी की रानी किरण बेदी, आईपीएस अधिकारी, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली महिला कल्पना चावला और देश की पहली प्रधानमंत्री नारी इंदिरा गांधी महिलाओं की देन है। अनेक ऐसे उदाहरण रहे हैं महिलाओं की देन है, तो ऐसे ही कई और उदाहरण भी हैं। इनके बारे में 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नारी का योगदान हर जगह होता है, बिना नारी के देवता भी निवास नहीं करते। नारी का योगदान अगर धर्म में देखा जाए तो माँ लक्ष्मी धर्म की वरदानी है, अगर ज्ञान में देखा जाए तो माँ सरस्वती वरदानी है, संसार में देखा जाए तो माँ अन्नपूर्णा वरदानी है। चारों तरफ दुनिया में नारी ही नारी है, चारों तरफ दुनिया में नारी ही नारी है। संदर्भ: हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं एवं बुंदेली भाषा साहित्य। हिंदी की किताब। चित्र प्रस्तुति: गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब, यूसी ब्राउज़र, विकिपीडिया, ओपेरा मिनी द्वारा यह हमने एकत्रित किया है। वर्तमान समय में नारी को एक खिलौना समझकर रखा है। नारी को भोग विलास की वस्तु समझकर वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। प्रतिपुष्टि: मैं डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम के विचारों और भावों से बहुत आकर्षित हुई हूँ। मैम, आपके मार्गदर्शन के कारण मुझे इतना अच्छा मौका मिला। मैम, आपके कारण मैं कुछ नया सीख पाई और यह कार्य पूर्ण कर पाई। साथ में ही मैं हमारी सीनियर दीदी पूजा यादव दीदी का सहृदय से धन्यवाद करती हूँ। दीदी ने अपना कीमती समय देकर मुझे और मेरे प्रस्तुतिकरण को तैयार करवाया। सबसे कीमती समय होता है जो कि आपने मेरे लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी। इस प्रस्तुतिकरण को बनाने में मुझे अपनी क्षमता से शीर्षक के अंतर्गत आने वाले विश्लेषण को ढूंढा व उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना सीखा। कार्य को शीर्षक के अर्थ और गंभीरता से समझा तथा कार्य को नई तकनीक से प्रस्तुत करना सीखा। हिंदी में शब्दों की गहराई को समझा जो हमें भविष्य के लिए लाभदायक है। ध्रुव स्वामी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बतलाते हुए जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार नारी का सम्मान अत्यंत आवश्यक है यह सीखा। और मैं अंत में डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम का सहृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण मैं इतना कुछ नया सीख पाई। धन्यवाद।